अगर विल होता तो विल नॉट कर देते, लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट मेन वर्ब दी हुई है। हेलो एवरीवन, आई रक्षा वेलकम यू इन माय चैनल टू लर्न द इंग्लिश इन द मोस्ट इजीएस्ट वे एवर ऑन यूट्यूब। जी हाँ, मैं रक्षा आपको सिखाती हूँ इंग्लिश सबसे इजीएस्ट वे में, जो इस यूट्यूब पर और कोई नहीं सिखा सकता, ऐसा मेरा मानना है और मेरे सब्सक्राइबर्स का भी। तो चलिए, यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, अभी एग्जाम का टाइम है, टेस्ट का टाइम है, और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले ही ये एक एक दो दो नंबर में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो ये एक दो नंबर जो हैं वो झट से आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। तो चलिए, आज हम इन एक दो नंबर के लिए जल्दी से इस ट्रिक को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जो मैं आपको बहुत ही इजीली समझाने वाली हूँ। और इसके बाद आई एम श्योर अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो दोबारा आपको इस टॉपिक को उठाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आज आप समझ भी लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो जल्दी से कर दीजिए मेरे वीडियो को शेयर विथ योर कलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स। यार, उनकी भी तो हेल्प बनती है ना, क्यों नहीं। और लाइक करना प्लीज बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए, अगर हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव यानी कि एक सिंपल सेंटेंस है, तो चलिए हम पहले उसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, जो बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर आ जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब आज जो हमने स्पेशली सेंटेंसेस लिए हुए हैं, यहाँ पर आप देखिए, जो मेन वर्ब है वो है वेंट, देन हियर इज लेड, here is thought and the last one is when। मतलब हमने जितनी भी मेन वर्ब्स ली हुई हैं वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इट मींस आज हम उन सारे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करने वाले हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, क्योंकि यही पार्ट जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है या बच्चे एग्जाम के स्ट्रेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है तो हम इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, लेकिन इसके लिए हम जगह छोड़ेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है आज के अफर्मेटिव सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इज इन द V2 फॉर्म एंड द ऑब्जेक्ट। अब जब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव यानी नकारात्मक, मतलब नहीं वाली सेंटेंस, नहीं को इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, नॉट यूज करते हैं। ओके, तो इसको अब हम कैसे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर इज होता तो हम इसके साथ क्या लगा देते, नॉट लगा देते। अगर वॉज होता तो वॉज नॉट कर देते। अगर विल होता तो विल नॉट कर देते। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट मेन वर्ब दी हुई है। तो जब भी मेन वर्ब जो है अगर सेंटेंसेस में दी हो तो गाइस, जो हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड होता है इंग्लिश में, द फ्रेंड इज डू, डज, और जो यहाँ हमारी हेल्प करेगा वो है डिड। क्या है, डिड। जी हाँ, जो हेल्प कोई नहीं करता वो हेल्प हमारी डिड, डू और डज करते हैं सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर क्या होने वाला है मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट है और जो मेन वर्ब है वो V2 फॉर्म में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए इज, वॉज, विल तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर हम लगा देंगे डिड। बस इतनी सी तो बात है। सिर्फ आपको क्या देखना है, मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब है V2 फॉर्म में तो यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए लग जाएगा डिड नॉट। अब देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैजिक है। मैजिक क्या है, जब भी सेंटेंसेस में डिड आता है, क्या आता है, डिड आता है, तो जो V2 फॉर्म है वो चेंज हो जाती है V1 में। क्यों, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जब डिड पास्ट फॉर्म में आ गया तो दो दो वर्ब्स पास्ट फॉर्म में नहीं रहेंगी, तो इस V2 को हम यहाँ पर चेंज कर देंगे V1 में। तो समझ में आया आपको, जो हमने यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं वो ये हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज करती हूँ। अगर सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो V2 है तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए लगाना है डिड नॉट। और क्योंकि डिड खुद एक पास्ट फॉर्म का वर्ब है, इसलिए जो V2 है वो चेंज हो जाता है V1 में। बस इतनी सी तो बात है। चलिए, अब हम बना लें सेंटेंस जल्दी से। चलिए रीड कर लेते हैं सेंटेंस को। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। आई क्या लग जाएगा, आप मुझे बताइए। वेरी गुड, इट इज डिड नॉट।
I did not. अब went का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गया, जाना, जाना होता है go. I did not go to market. है ना इजी? जी हाँ, बहुत इजी है क्योंकि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। नेक्स्ट, शी प्लेड हॉकी विथ फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से, आप ही यहाँ पर, मुझे मालूम है आप बोल रहे हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई डिड नॉट, प्लेड का जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा वो हो जाएगा प्ले। आई डिड नॉट प्ले हॉकी विथ माई फ्रेंड्स, विथ फ्रेंड्स। तो देखिए कितना इजी है ना। अच्छा, और आपको मैं एक बात और बता दूं, मेरे जो हैंडमेड नोट्स हैं जो बहुत ही इजी हैं और हेल्पफुल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी स्टडी के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच कर दूंगी। इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप उसको डाउनलोड करके और फर्दर आपके प्रैक्टिस टाइम में उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू थॉट अबाउट योर कैरियर। सो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। यू डिड नॉट हम लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए। थॉट मतलब सोचा, सोचा का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सोचना, सो इट इज थिंक। यू डिड नॉट थिंक अबाउट योर कैरियर। देखिए हो गया ना बहुत ही इजी। आपको इजी लग रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दे रेन फॉर सोशल वेलफेयर। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप बताइए मुझे बोलकर। जी हाँ, दे डिड नॉट, रेन का फर्स्ट फॉर्म इज रन फॉर सोशल वेलफेयर। तो देखिए था ना बहुत इजी। जी हाँ, और इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ में अवेलेबल है और पीडीएफ जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। चलिए अब हमारे नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव पर। क्योंकि नेगेटिव बन गया है तो ये जो नेगेटिव सेंटेंस है यही आपकी हेल्प करेगा इंटेरोगेटिव बनाने में भी। और अगर इंटेरोगेटिव अकेला भी आ जाता है बनाने के लिए, नेगेटिव नहीं आता है, तो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो ही गया है। तो चलिए जल्दी से बना देते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर नॉट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये समझा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद एक बार आप जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। तो कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजीएस्ट वे में बनाए जाते हैं, आपका वो भी ट्रिक जो है और जो प्रॉब्लम है वो वहां पर फिक्स हो जाएगी और आपके ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बना देते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। डिड आई गो टू मार्केट, और क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलिए आप मुझे बताइए, डिड आगे आ जाएगा। डिड शी प्ले हॉकी विथ फ्रेंड्स। डिड शी प्ले हॉकी विथ फ्रेंड्स, क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ हॉकी खेल रही थी। इसके बाद चलिए यहीं पर हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, डिड यू थिंक अबाउट योर कैरियर, क्या तुमने अपने कैरियर के बारे में सोचा था। ओके, नेक्स्ट इज नॉट को हटाते हैं और हमें जब भी V2 अकेला दिया हुआ है अफर्मेटिव में, एक बार और मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है, डिड लगाना होता है। डिड दे, और जो V2 है वो चेंज हो जाएगा V1 में। डिड दे रन फॉर सोशल वेलफेयर, और क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर गेनिंग द मार्क्स। तो क्या वो सोशल वेलफेयर के लिए दौड़े थे, भागे थे। तो देखिए कितना इजी था ना, बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में मैंने आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई और टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इधर इन इंग्लिश ग्रामर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको कंफ्यूजन्स हैं, आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड आई एम गिविंग यू गारंटी दैट आई विल ब्रिंग द वीडियो ऑन दैट टू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज, आप वीडियो देखकर तो चले जाते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। प्लीज 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 लाइक माई वीडियोज एंड शेयर टू। थैंक यू सो मच।